नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल रविवार को इजराइल से दक्षिण रूस के दागेस्तान में एक एयरपोर्ट पर आई फ्लाइट को लेकर फिलिस्तीनी समर्थकों की भीड़ ने वहां विरोध प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लेकर एयरपोर्ट में घुसे हैं और हंगामा कर रहे हैं। इसराइल विरोधी नारे लगाते हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ फिलिस्तीनी झंडे लिए अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। वहीं रूस की एविएशन एजेंसी का कहना है कि हालात काबू में हैं और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल इस एयरपोर्ट को 6 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कहा गया है कि रूस को यहूदियों और इसराइलियों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रविवार को भोपाल में एक टाउन हॉल में बोलते हुए कहा कि भारत आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाता है क्योंकि हम आतंकवाद के बड़े पीड़ित हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा में जॉर्डन के एक प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी थी। दरअसल जॉर्डन ने इसराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें इसराइल और हमास के बीच तुरंत मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। हालांकि मेजॉरिटी से यह प्रस्ताव सभा में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन भारत ने इससे दूरी बनाए रखी। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें एक सुसंगत स्थिति रखने की आवश्यकता है। आज एक अच्छी सरकार और मजबूत शासन अपने लोगों के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह घर में सुशासन आवश्यक है, उसी तरह विदेशों में सही निर्णय आवश्यक है। हम आतंकवाद पर एक मजबूत स्थिति रखते हैं क्योंकि हम आतंकवाद के बड़े पीड़ित हैं। हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी अगर हम कहते हैं कि जब आतंकवाद हमें प्रभावित करता है तो यह बहुत गंभीर है और जब यह किसी और के साथ होता है तो यह गंभीर नहीं है। आंध्र प्रदेश में 2 यात्री ट्रेनों में टक्कर होने से 13 लोगों की मौत हो गई है और 50 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा कल रविवार शाम को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हावड़ा चेन्नई लाइन पर हुआ। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक यात्री ट्रेन ने दूसरी यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी जिससे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी देते हुए रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को विशाखापट्टनम और विजयनगरम के अस्पतालों में ट्रांसफर किया गया है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे सूत्रों ने कहा कि यह हादसा मानवीय भूल का नतीजा था और लोको पायलट ने सिग्नलिंग पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही रेलवे सूत्रों ने बताया कि दिल्ली रेल मंत्रालय का वॉर रूम स्थिति पर नजर रख रहा है। आंध्र प्रदेश में 2 यात्री ट्रेनों के टकराने से हुई दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर अलामंदा और कंटाकापल्ले सेक्शन के बीच दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन के पटरी से उतरने के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। पीएमओ ने लिखा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भी दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने विजयनगरम जिले में कंटकपल्ली ट्रेन दुर्घटना की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित राहत उपाय करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि घायलों को शीघ्र चिकित्सा सेवाएं मिलें। केरल के कन्वेंशन सेंटर में कल रविवार को हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है जबकि दर्जनों घायल लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज सोमवार सुबह 10 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। खबरों के मुताबिक इस बैठक में केरल के मौजूदा हालातों पर चर्चा होगी। बता दें कि कल रविवार को केरल के कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए और ये धमाके उस वक्त हुए जब वहाँ यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना चल रही थी और 2000 से अधिक लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। वहीं घटना की प्रारंभिक जांच में राज्य के डीजीपी ने बताया कि ये आईईडी विस्फोट थे। इसके अलावा घटना के कुछ घंटों बाद एक शख्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली। आरोपी की पहचान डोमिनिक मार्टिन के तौर पर की गई है जिसने कन्वेंशन सेंटर में सभा का आयोजन किया था। हालांकि पुलिस उसके दावों की जांच कर रही है। केरल के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाकों को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा दिए गए बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पलटवार किया है। दरअसल राजीव चंद्रशेखर ने इन विस्फोटों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री की आलोचना की थी।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इन धमाकों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह बहुत निराशाजनक है। मैं इसके लिए केरल सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि कल ही उन्होंने आतंकी संगठन हमास के प्रमुख को बोलने की अनुमति दी थी। केरल सरकार ने उस कार्यक्रम की अनुमति दी थी और 24 घंटे बाद हम परिणाम देख रहे हैं। और केरल के मुख्यमंत्री, जो केरल के गृह मंत्री भी हैं, वे दिल्ली में बैठे हैं और राजनीति कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केरल में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी और इस रैली में एक हमास नेता ने वर्चुअली भाषण दिया था, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो जहरीले होते हैं वे जहर उगलते रहेंगे। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि वह एक मंत्री हैं और उन्हें जांच एजेंसियों के प्रति न्यूनतम स्तर का सम्मान दिखाना चाहिए। जांच चल रही है। इतनी गंभीर घटना में इतनी प्रारंभिक अवस्था में वे कुछ लोगों को निशाना बनाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। यह उनके सांप्रदायिक एजेंडे पर आधारित है, लेकिन केरल के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। केरल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार 30 अक्टूबर से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मेहसाणा में लगभग 5,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका PM मोदी उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और अपनी चुनावी रणनीतियों को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से आधी से अधिक सीटों पर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। ऐसे में आज 30 अक्टूबर को राज्य के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबरों के मुताबिक प्रत्याशी 6 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 30 अक्टूबर सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सोमवार 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वायरी का आरोप लगाने वाले BJP नेता निशिकांत दुबे लगातार उन पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सांसद को सद्भावना देने वाले लोगों के लिए भारत सरकार की पॉलिसी 2014 जो मेल ID पोर्टल इंटरनेट के लिए है, वह साफ कहता है कि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। यह तो 2005 के कैश फॉर क्वेश्चन से भी बड़ा मसला है। उन्होंने लिखा कि पक्ष विपक्ष नहीं, देश हित में साथ दीजिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला कल रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत की टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। बता दें कि इस बार के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और अब वह लगभग सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।